रहनुमाई के लिए कुरान है, रहनुमाई के लिए कुरान है। हमारे सामने एक मेहमान जो मेहमान खुसूसी के हैसियत से तशरीफ लाए हैं, आली जनाब आफ्ताब हसन साहब, जो मोरंग जिला के बड़े तुज्जार और बिजनेसमैन हैं, दावत तबलीग के बड़े जिम्मेदारों में उनका नाम आता है। बिहम्दिल्लाह कुरान मजीद की इस निस्बत ने उन्हें भी खींच लाया है और आपके इस दयार में और आपके इस कैंपस में कंजुल उलूम रहमानिया के इस तारीख साज इजलास के मौके पे आपकी भी हाजिरी हुई है। ये उनके लिए शर्फ की बात है और हमारे लिए, हम सबों के लिए, खुद्दाम कंजुल उलूम के लिए फख्र की बात और सादत की बात है। बुजुर्गों, हमारे सामने बहुत ही बावकार आलिम दीन हजरत अक़दस अलहाज मौलाना मुफ्ती खालिद सिद्दीकी साहब, जो राज्यसभा नेपाल है, और यही नहीं बल्कि अल्लाह ने उनको और भी कई खूबियों से नवाजा है। आप सर जमीयत उलमा नेपाल भी हैं, कई तरह की जिम्मेदारियां आपके सर हैं और बिहम्दिल्लाह बड़े हौसले के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, दूर अंदेशी के साथ सारी जिम्मेदारियों को आप निभाते हैं। मैंने इनके खिताब इससे पहले भी पिछले साल नेपाल के अंदर भी मैंने सुना था। बिहम्दिल्लाह वहाँ पर एक मदरसे में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ मेरा जाना हुआ था। हजरत के खिताब वाक़ईतन बड़ा इल्हामी होता है, बहुत खूबसूरती के साथ छोटी छोटी मिसालों के जरिए घर आंगन के मसाइल को, समाजी मसाइल को, मुआशरती मसाइल को बहुत बारीक दीनी के साथ वो बयान करते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह उसी सिलसिले की आज की खूबसूरत कड़ी हमारे सामने है और हजरत वाला तशरीफ फरमा है। पहला खिताब और पहली खिताबत के लिए मैं हजरत वाला को बहुत ही अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ आवाज दे रहा हूं। मैं हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सिद्दीकी साहब से पहले, उनके खिताब से पहले मैं चाहता हूं जो मेहमान खुसूसी हमारे यहाँ हैं, आली जनाब आफ्ताब हसन साहब बड़ी अकीदत के साथ तशरीफ लाए हैं। खूबसूरत तासुरात के लिए बस कुछ ही लम्हे के लिए मैं आपके बीच मौसूफ को आवाज दे रहा हूं। आप तशरीफ लाएं। और आपने हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब कासमी ने जो बागीचा, जो गार्डन लगाया है और इल्म अदब का गहवारा जो आपके सामने है, नजरों निगाहों के सामने है, किस तुंदही के साथ और किस जिम्मेदारी के साथ और किस हौसले और जज्बे के साथ उन्होंने इस बागीचे को और इस मेहमान रसूल को के बालों पर को संवारने का एहतमाम और इंतजाम किया है। आप इस सिलसिले में कोई तासुरात पेश करें और अपनी आप बीती, अपनी कहानी, अपनी ज़बानी ही आप पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मेरे भाइयों, दोस्तों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे ज़मीन पे रेंगने वाले, घिसट कर चलने वाले और उलमाए कराम की जूतियों को सीधा करने वाले, सुना है कि बड़े अल्लाह वालों की जूतियाँ में दाल बटा करती है, उसको उठा के खाने वाले को अल्लाह ने इस मिंबर पे आपके नज़दीक बिठा दिया है। मेरे भाई, दोस्तों, अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को इस दुनिया में बहुत बड़े मकसद के साथ भेजा है और मैं शुक्रगुजार हूँ मदरसा कंजुल उलूम और हमारे मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब दामद बरकातुहुम का और इस डाइस पे बैठे हुए हमारे उलमाए कराम का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सबक आपके सामने सुना सकूं। तालिब इल्म अपने उलमा को सबक सुनाता है। मैं वाज करने नहीं बैठा, मैं सबक सुनाने बैठा हूँ। कुछ ही मिनट में इसको ख़त्म कर दूँगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। आज के ज़माने में झूठ की बड़ी खेती है। आज के ज़माने में झूठ को सच बनाकर परोसा जाता है। हम आवाम झूठ और सच में फ़र्क नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि क्या दीन है, क्या दीन नहीं है, क्या इल्म है, क्या इल्म नहीं है। हमें इस इल्म को हासिल करने के लिए और झूठ को सच से फ़र्क करने के लिए, दीन को बेदीनी से बचा सकती है, एक चीज़ बता सकती है, एक चीज़ राह रास्त पर चला सकती है, वो उलमाए कराम के दामन को थामना है।
वो ऐसे मदारिस को, जो मदारिस आपके सामने मौजूद है और बड़े बड़े मदारिस और भी हैं, उनको थामिए। चाहे आपके घर के मसाइल हों, चाहे बाज़ार के मसाइल हों, चाहे कारोबार के मसाइल हों, चाहे दीन के मसाइल हों, चाहे दावत व तबलीग के मसाइल हों, जौन से भी मसाइल आपके हैं, आप ये ना कीजिए कि मस्जिद में हम दीनदार हैं, मस्जिद में हम मुसलमान हैं, मस्जिद में हम मोमिन हैं, और मस्जिद से जब बाहर निकल रहे हैं तो हम अपने मुताह दिखाने की, मुफ्तियान कराम की बात की ज़रूरत नहीं, फिर हम गुमराह हो जाएंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, एक बात को अर्ज करके बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, जिसका मफ़हूम है, जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी, गौर से सुनिए, अल्लाह आपको भी हिदायत और तौफीक अता फरमाए, और मुझे भी, जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक बैठा हुआ है, मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए कि जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सीने से इस्लाम की हैबत और इस्लाम की उकत को निकाल देंगे। इस हदीस के अंदर पूरा समंदर है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने जो बातें बताई हैं, वो आज हमारे समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर फैला हुआ है। आज हमने दुनिया को बड़ी चीज़ समझ ली तो बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि हम अपने बड़प्पन में गिरते जा रहे हैं। आते हैं तो हम बड़े ऐंठ करके, ज़मीन पर एड़ी मार करके, सीना तान करके उनके तरफ ज़कात के माल को देते हैं, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये तब होता है जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी। बल्कि ये तो उन उलमाए कराम का एहसान है, उन उलमाए कराम का हमारे ऊपर शफ़क़त है, एहसान है कि अल्लाह उनको हमारे पास भेजते हैं और हमारे माल के मैल को वो लेकर चले जाते हैं। इसलिए ये मजमा जो बैठा हुआ है, इसमें वो लोग भी होंगे जो बड़े कारोबारी होंगे, बड़े खेत खलियान वाले होंगे। इस बात को गौर से समझें कि उलमाए कराम को सर पे बिठाइए, अल्लाह आपको आखिरत में भी और दुनिया में भी वो ताज नसीब फरमाएगा जो ताज दुनिया वाले नसीब नहीं कर सकते। जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी, मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, हम दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगे हैं, इसलिए अब दीन सीखने के लिए हमको उलमा की ज़रूरत नहीं है। दीन सीखने के लिए मेरा अपना मुजाहिदा, मेरा अपना चिल्ला, मेरा अपना 4 महीना काफ़ी हो रहा है। ये गलत फहमी है और ये गुमराही है। आपका चिल्ला और आपका 4 महीना और आपका ये साल, मेरे भाई, दोस्तों, अजीज़ों, ये मुजाहिदा है, लेकिन मुसाहिफत के बिना इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए आप वक्त लगा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को मुनव्वर फरमाए, वो जब वक्त लगा कर आते थे तो हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह में जाके मुराकिब होते थे, और जो लोगों के साथ मुलाकातें और बातें होती थी, और जो एक मैल सीने के ऊपर, दिल के ऊपर गर्द गुबार लगता था, उसको धोने के लिए हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उस खानकाह में मुराकिब होकर अल्लाह का विर्द लगाकर उसको धो करके बाहर निकलते थे। आज ये मामला हमारे तबलीगी साथियों में से निकल चुका है। हम बस फिरने फिराने को दीन समझते हैं। बस फिरना फिराना दीन नहीं है, बल्कि फिर करके उलमाए कराम की सरपरस्ती में अपने दीन को सीखना और अपने वालिदैन को दीन को समझना, अपने बीवी के दीन को समझना, अपने बच्चों के दीन को समझना, अपने कारोबार के दीन को समझना, अपने माशरत के दीन को समझना, हज, उम्रा और रोजे के दीन को समझना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पड़ोस में हमारा गैर मुस्लिम भाई, हमारा वो भाई जो इस्लाम के अंदर नहीं, उसकी भी परवाह करना। ये तबलीग करने की इसकी ज़रूरत है। सिर्फ फिरने फिराने से हम बागी बन जाएंगे, और ऐसे बागी बनेंगे कि उलमा से बड़े और उलमा से चढ़े हुए नज़र आएंगे। इसलिए मेरे भाई, दोस्तों, अजीज़ों, जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी, मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि हम इस्लाम को बहुत बड़ी चीज़ समझें, दुनिया को बड़ी चीज़ न समझें। दुनिया के ऊपर अपने दिल के कश्ती को तैराएं, डुबाएं नहीं तो जब ये दिल दुनिया के अंदर डूब जाएगा तो फिर उलमा की औक़त और हैसियत, वरसतुल अंबिया की औक़त और हैसियत हमारे नज़दीक
हम ख़त्म कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे होंगे। बातिल साजिश इसमें लगी हुई है कि उलमाए कराम से और मदारिस से लोगों को काटो। इसलिए आप तबलीग करने वाले जो साथी यहाँ मौजूद हैं उनसे खुसूसी गुजारिश है कि इस बात को समझें, उलमाए कराम से जुड़ें, उलमाए कराम के नसीहतों से जुड़ें, उनके बताए हुए रास्तों से जुड़ें। और जौन सी भी अल्लाह के रास्ते के मेहमान आपके यहाँ आते हैं, जम के उनकी खिदमत करें, जम के उनका साथ दें और उलमाए कराम के सरपरस्ती में चलाएं। और एक आखिरी बात अर्ज करते हुए बात ख़त्म करता हूँ कि मुल्क नेपाल के अंदर इंशाअल्लाह नवंबर 2023 में मुल्की इज्तिमा है। 23, 24, 25 नवंबर 2023 में मुल्की इज्तिमा है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप लोग इस नीयत से कि बड़े बड़े अल्लाह अकाबिर पूरे दुनिया से तशरीफ़ लाएंगे, सारे मुल्कों से तशरीफ़ लाएंगे और हमारे स्टेज और इस डाइस पे बैठे हुए उलमाए कराम भी इंशाअल्लाह उसमें तशरीफ़ ले जाएंगे। हम को हिदायत मिल जाए, हमको उन उलमाए कराम के रूहानियत से हम भी मुस्तफ़िद हो जाएं और हमारे दिल के अंदर जो ये गुबार और जो ये गंदगी लगी हुई है, जिसको अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी, इससे हमारा दिल पाक हो, साफ़ हो कि हम उलमाए कराम की जूतियाँ सीधी करने वाले बने, कि उलमाए कराम की जूतियाँ सीधी करते हुए ही आज मुझ जैसे नालायक को आपके बीच बैठकर बात करने का मौका अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ताला इन बातों को हम सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ये थे आली जनाब आफ्ताब हसन साहब। यकीनन एक आफ्ताब जो आसमान दुनिया पर तुलू होता है और पूरे आलम को मुनव्वर करता है अपनी गर्मी के साथ, अपनी हरारत के साथ, अपनी खिदमत के साथ, अपनी शिद्दत और हिद्दत के साथ।